हाय फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल। आज की कहानी हमदर्दी जताने वाले लोग। उस दिन जब मैं पूजावादी और समाजवादी भाषण सुनकर आ रहा था तो मैंने रास्ते में कार देखी। जो कार कुछ से मेरी तरफ बढ़ रही थी, किंतु ये मैं निश्चित नहीं बोल सकता। किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। मैंने खामखा पूंजावादी और समाजवादी के झगड़े में टांग लड़ाई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है। कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। मेरी आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। कुछ जाना जाने पहचाने चेहरे मैंने देखे। आँख खुलते ही अनेक चेहरों पर मैंने नज़र दौड़ाई। मैंने कहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल में प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है। अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेज़ी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसीलिए रुका था। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरे एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मैंने दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ। टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मेरे रों काँप उठते। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उनके साथ सार्वजनिक शब्द चिपकता हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया है। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना नहीं और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना है। तो ये जो लेखक थे, इन्हें बहुत ही अजीब लग रहा था अस्पताल में। इन्हें बहुत सी अलग सी फीलिंग हो रही थी। इनका टांग टूटना इनको घटना नहीं लग रहा था। जो अस्पताल में भर्ती हो गए सार्वजनिक, वो इनको दुर्घटना लग रही थी। क्योंकि दोस्तों, सार्वजनिक अस्पताल में इतनी सुविधा नहीं होती। तो इस पर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे बढ़ती हूँ। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझे मिलने आने वाले थे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारी खुशियाँ उनसे देखी नहीं जाती। हम सोते हैं तो उन्हें सब्र नहीं होता। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ़ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो खुला निमंत्रण है कि मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ जब ही चाहो आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। ये लेखक अपनी गुस्सों में अपने इस वर्णों का इधर कहानी में लिखे हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। आओ हमदर्दी की हमदर्दी जताने वाले लोग, आओ मुझसे मिलने वाले का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। अब लेखक को ऐसा लगने लगा कि उनकी दूसरी टांग टूट गई। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वो लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वो इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि जब मेरी टांग टूटे और कब मैं वो अपना एहसान चुकाऊं। इसकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रही है कि देखो बेटा, वक्त सब पर आता है। तो लेखक का कुछ ऐसा कहना था कि उनसे जो मिलने आ रहे हैं वो ऐसा कहना चाहते, वक्त सब पर आता है। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं। खासकर वो लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। औपचारिकता मीन्स फॉर्मेलिटी, ओके। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, यह सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे मैंने तय किया कि आज कोई भी आए, मैं आँख नहीं खोलूँगा।
चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वो सोचने लगे कि यदि मैं इन्हें नहीं देखता तो कैसे पता चलेगा कि वो मिलने आए थे। अंत उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आँख खोली तो वो मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है? तो उनका कुछ ऐसा प्रश्न था। वो भी बेचारे टूटे हुए टांग लेखक के। कोई ऐसा थोड़ा ना प्रश्न करता है। किसी की टांग टूट चुकी है तो उससे ऐसा प्रश्न थोड़ा ना किया जाता है। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरे ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर में दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। मतलब लेखा का कहना था, उनका कहना था ये देखो बंदर, ना ही कि ये देखो चाचा जी। तो बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज़ ने मेरे ध्यान भटकाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रहा है, पर बॉक्सिंग पर प्रैक्टिस कर रहा है। दूसरा लड़का बॉक्सिंग पर प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले ही उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊँगी। मैं भीतर तक काँप गया। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद ही कर देते हैं, विशेषकर वो रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। ऐसे ही मैंने एक दिन एक टैक्सी कमरे से सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़े रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया? कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है? तुझे क्या हुआ? वह थोड़ी देर में छाती में मुंह गड़ाकर रोता रहा। फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलती से कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। हे। अच्छा भाई माफ़ करना, कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उससे मेरे रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसा दे आई। हमदर्दी जताने वाले में वो लोग ज़रूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि हैं, श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखता ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब वो मिलने आए 10-20 कविता पिछले बिना बताए बिना नहीं जाएंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलन में अत्यंत व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई। और हाँ, रात को इसी कारण मैंने यह कविता बनाई। यह कर झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। असम की राजधानी है शिलांग, मेरे दोस्त की टूटी है टांग। मोटर वाले तेरा ही साइड थी रॉन्ग,
कविता सुनकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे। कविता सुनकर वो मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी आंखें पूछ रही हो, कहो कविता कैसी है, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोलो बेटा अब भी मुझसे भागोगे। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविता सुनने के वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। जब मैंने रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो ज़रूर तोड़ना, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरी कोई भी परिचित ना हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्द जताने वाले लोग। दोस्तों, ये कवि इतने परेशान हो गए थे, कुछ हमदर्द जताने वाले लोग जो उन्हें आराम नहीं करने देते, बहुत ही परेशान करते, और उल्टा वो सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती थे। उनकी दूसरी परेशानी ये थी मेन। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, सार्वजनिक अस्पताल में क्या फैसिलिटीज़ मिलती है और क्या नहीं मिलती। तो जल्दी से बताना मुझे और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, लाइक भी कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। और दूसरा सवाल है मेरा, रक्त बैंक के कार्य तथा रक्तदान कार्यक्रम के बारे में जानकारी इकट्ठा करके अपनी जानकारी मुझे कमेंट ज़रूर करना। आपको इंग्लिश में समझाऊँ? रक्त बैंक मतलब ब्लड डोनेशन होता है ना, उसको कहाँ रखते हैं उसके बारे में आप मुझे कुछ जानकारी देना, कमेंट में ज़रूर करना। तो आपको हर दिन मिलेगी एक न्यू स्टोरी और उसमें मोरल भी रहेगा और आपको कुछ प्रश्न भी मिलेंगे, तो आपको जवाब देने में भी अच्छा लगेगा। तो थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब।